हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th स्टैंडर्ड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो चैप्टर है उसका हम थर्ड पार्ट बच्चों शूट करने वाले हैं। और इस पार्ट में हम लेने वाले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि VBT कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों के ऐसे सजेशंस थे कि सर VBT पे वीडियो बनाओ। देखो, जब VBT पे वीडियो आ रहा है डायरेक्टली हम टू द पॉइंट बात करेंगे बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आप लोगों को ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया होगा और कॉम्प्लेक्स देते वक्त वो लोग आपसे कहेंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बताओ। तो आप कैसे बताओगे? द वेरी फर्स्ट थिंग इज, आप लोगों को सबसे पहले दो चीज़ें आना नेसेसरी है। एक तो है ऑक्सीडेशन नंबर, आपको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये दो चीज़ें बच्चों आप लोगों को आना नेसेसरी है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगे तो VBT भूल जाओ, VBT आप लोगों को नहीं आ सकता। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर की और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। दूसरी बात, यही अगर पिछला वाला पार्ट भी देख लोगे ना आप लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पहले दो पार्ट भी देख लोगे ना, तो दोनों पार्ट में भी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं मैंने बताया है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर। अभी कोबाल्ट हमारा जो मेटल है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बच्चे को पता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। ओके, लास्ट में क्या लिखा है, 4s2, 3d7। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4s2 कैसे होता है बच्चों, कुछ उस तरीके का, और ये क्या होता है 3d7, तो मैं यहाँ पर 3d7 लिख लेता हूँ, ठीक है। बस लास्ट के दो मैंने लिख दिया। कैसा है 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात खत्म, लिख दिया बस। अब नेक्स्ट देखो, s ऑर्बिटल ऐसे होता है, d ऑर्बिटल ऐसे होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भर दिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भर दिए। बस अब आगे हम बात करेंगे इस मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, देखो अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, लेकिन आप एक बार वीडियो देख लगे ना बच्चों तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्या है, CO NH3 6, वहाँ पर क्या दिया +3। ओके, अब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने को निकालना है उसको मैं एज इट इज़ नीचे लिख रहा हूँ, कोबाल्ट का निकालना है इसको मैं एज इट इज़ नीचे लिख रहा हूँ, फिर बाद में प्लस साइन डाल दो। उसके बाद क्या है, NH3 कितने बार है, 6 बार, NH3 कितने बार है, 6 बार, तो मैं यहाँ पर 6 लिख रहा हूँ बच्चों। एक NH3 जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन देता है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। क्या बोला मैंने, एक NH3 जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। इससे बहुत सारे अलग अलग लिगैंड आएंगे जो कि अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए। वैसे NH3 कितना देता है, 0 देता है, तो NH3 0 है, कितने बार, 6 बार, 6 × 0, हाउ मच इट विल बी, इट विल बी 0 प्लस CO एज इट इज़। और यहाँ पर जो लिखा है ऊपर +3, वो यहाँ पर +3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, +3, तो यहाँ पर आएगा CO = +3। तो इस तरह हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने निकाल दिया। तो अब ये +3 का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो +3 लिखा है ना, ये +3 का मतलब क्या है बच्चों, +3 का मतलब ऐसे होता है कि ये कोबाल्ट के पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है। समझ में आ गया, +3 का मतलब क्या, कोबाल्ट के पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है। अगर +2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, +4 होता तो 4 इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 27 है, लेकिन इसका कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27 है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, +3 आ रहा है उसका, मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या है, +3 होने के वजह से इसका मतलब ऐसा है कि हमारे इस कोबाल्ट के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चों, कम है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में गायब कर देता हूँ और इसमें का 1 इलेक्ट्रॉन में गायब कर दूंगा, यहाँ पर आएगा 6। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4s2, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओके,
वापस लिख लेता हूँ। होपफुली ये समझ में आ रहा है आपको। तो ये हो गया 4s0, 4s0 हो गया ना ये, है ना। तो यहाँ पर जैसा का वैसा खाली रह जाएगा और यहाँ पर क्या है 3d6 आ जाएगा, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ओके, यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, निकल जाएगा बच्चों। ओके, एक मिनट वापस ले लेता हूँ। ओके देखो 3d6, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा आपका 3d6। यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, वापस एक बार देख लो क्या किया। सबसे पहले मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट का +3 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है 4s2 3d7 आ रहा है। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होने के नाते क्या हो रहा था, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स कम थे, तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए बच्चों। कहाँ से कम कर दिए, एस में के 2 हटा दिया और डी में का 1 घला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 6, बस बात खत्म। यहाँ तक तो ठीक है। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो लिखा है कुछ लो स्पिन। क्या लिखा है यहाँ पर, लो स्पिन। बच्चों लो स्पिन का मतलब क्या होता है, देखो लो स्पिन का मतलब क्या होता है, हमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरने हैं कि लो स्पिन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स हमें पैड भरने हैं। पैड का मतलब क्या होता है, देख लो यहाँ पर हम भर लेते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। लो स्पिन का मतलब ये होता है। ठीक है, लो स्पिन अगर यहाँ पर लिखा होगा तो हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, चिटक के भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर हाई स्पिन लिखा होगा तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5, वापस आ जाओ 6 7 8 9 10। समझ में आ गया, यस समझ में आ गया, फाइन। ओके, अब ये 4s है, इसको मैं आगे वापस ले लेता हूँ 4s। ओके, 4s लिखा एज इट इज। अब बच्चों 4s2 3d7 के बाद आगे आ जाता है 4p, तो 4p का बॉक्स भी मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। इसके आगे आता है 4p0, तो 4p का बॉक्स भी मैंने निकाल लिया। ओके, यह बॉक्स मैंने निकाल लिया। अब आगे होगा क्या, अब एक लिगैंड होता है ना, एक लिगैंड बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। कितना देता है, एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। समझ में आ गया। देखो यहाँ की बात नहीं चल रही है, ऑक्सीडेशन वाला अलग है, ऑक्सीडेशन वाला अलग है। यहाँ पर एक लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, एक लिगैंड बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। अगर एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो कितने लिगैंड है, 6 लिगैंड है। भाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 12 हो गए। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे अपन, देखो यहाँ पर कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, भर दिए 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आपको ये सवाल है 4p आया कैसे, बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। आगे क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, आगे आएगा आपको 4p, इसलिए मैंने यहाँ पर 4p लिखा है। वापस बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 100% करो। 5-10 मिनट का वीडियो देख के आ जाओ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 3D में से मैंने कितने ऑर्बिटल्स यूज़ किए, 3D में से मैंने 2 ऑर्बिटल्स यूज़ किए। तो यहाँ पर मैं लिखूँ D2। S में से कितने ऑर्बिटल्स यूज़ किए, S में से मैंने एक ही ऑर्बिटल यूज़ किया। P में से मैंने कितने ऑर्बिटल यूज़ किए, P में से मैंने बच्चों 3 ऑर्बिटल यूज़ किए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। किसी ने भी पूछ लिया आपको, बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, इसका हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया कैसे किया। 2 चीज़ें आना नेसेसरी है, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन नंबर +3 होने के वजह से 3 इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिया, ऑर्बिटल्स के फॉर्म में निकाला। एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक लिगैंड में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, बस बात खत्म। लो स्पिन है इसलिए चिटक के भरा, हाई स्पिन होता है तो मैं दूर दूर लिख देता था। समझ में आ गया। ओके, यहाँ तक ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन किसी ने भी पूछ ली, बताओ ये जो कंपाउंड दिया है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब और एक सवाल आपको पूछेंगे, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओ। तो इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कैसे बताओगे। देखो बच्चों, एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है क्या जो आपको अनपेयर्ड दिख रहा है, मतलब कोई ऐसा है क्या, ऐसा खाली वेला बैठा हुआ अकेले का नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स से पेयर्ड है। ठीक है, सब लोग जोड़ी में घूम रहे हैं, है ना।
सब लोग जोड़ी में घूम रहे हैं। अकेला कौन घूम रहा है क्या इनमें से? इनमें से एक भी अकेला नहीं घूम रहा है, सब जोड़ी में घूम रहे हैं। तो इसको अपन बोलेंगे डायमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे इसको अपन? डायमैग्नेटिक। समझ में आ गया? कोई भी अकेला घूम रहा है क्या यहाँ पर बच्चों? कोई भी अकेला नहीं घूम रहा, सब जोड़ी में घूम रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे अपन बच्चों क्या? डायमैग्नेटिक। ओके, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। और एक दो एग्जांपल्स देख लेंगे अपन। चलो नेक्स्ट कौन सा एग्जांपल है? COF6 बुक में देख लो बच्चों, आपकी बुक में से पढ़ा रहा हूँ। COF6 क्या दिया यहाँ पर? -3, और यहाँ पर लिखा है हाई स्पिन। ओहो, हाई स्पिन आ गया देखो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सबसे पहले क्या करेंगे? कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? COF6 -3, CO जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका एज इट इज लिख लो, फिर बाद में प्लस साइन डाल दो, फिर बाद में एक F -1 चार्ज देता है। कितना देता है? एक F बच्चों -1 चार्ज देता है। जैसे हमने पीछे देखा, एक NH3 0 चार्ज दे रहा था, लेकिन एक F कितना चार्ज देता है? एक F बच्चों -3 चार्ज देता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक F -1 चार्ज देता है। कितने बार है ये? 6 बार है। तो मल्टीप्लाई बाय 6 खत्म, इज इक्वल टू क्या लिखा? -3 -3। तो इसको कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर आ जाएगा +3। वापस CO के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिली? CO के ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे मिली वापस +3। ओके फाइन। अब +3 का मतलब क्या होता है? +3 का मतलब होता है मेरे भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स इस CO के पास कम है। तो मैं वापस बोलूँगा, कैसे निकालूँ? CO का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। ये तो लिख लिया, लेकिन +3 है ना भाई, +3 होने की वजह से क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर कम होंगे, ये होगा 4s0, यहाँ पर कम होंगे, ये आएगा 3d6, है ना। 2 इसमें से निकाल लिए, 1 इसमें से निकाल लिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। क्या आ गया बच्चे यहाँ पर? 4s0 3d6, यहाँ तक ठीक है? ओके, तो अब मैं 3d6 निकाल लेता हूँ। 3d6 कैसे आएगा? ओके, अब 3d6 बोले ना भाई, अभी यहाँ पर ये भी लिखा है कि ये हाई स्पिन है। हाई स्पिन में कैसे निकालोगे? फैल फैल के लिखोगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6। लो स्पिन होता तो कैसे निकालते? 1 2 3 4 5 6। क्या दिया यहाँ पर? हाई स्पिन दिया। हाई स्पिन मतलब क्या? छिटक के निकालो। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या दिया आपने को? लो स्पिन दिया है, तो मैंने लिख लिया। अब आगे, सॉरी हाई स्पिन दिया है तो मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे आगे? क्या है? 4s0 एज इट इज। ओके, समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक समझ में आ गया मैंने क्या कर दिया? ओके, अब 4s के बाद 4s2 3d7 के बाद आ जाता है 4p, और उसके बाद आ जाता है 4d। आगे आगे सीरीज चलते चली जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास कितने लिगैंड्स हैं? हमारे पास बच्चों 6 लिगैंड है। कितने लिगैंड है अपने पास? अपने पास 6 लिगैंड है। एक लिगैंड कितना देता है? एक लिगैंड देता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया था एक लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन्स देता है? एक लिगैंड मेरे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है ना। तो 6 लिगैंड कितने देंगे? 12। तो हमें 12 खाली जगह चाहिए ना वो इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए। तो 12 खाली जगह में लूँगा यहाँ से 4p। 3d7 के बाद आगे क्या आता है? 4p0, यहाँ पर 4p लिख लिया। p ऐसा होता है, ठीक है। 4d भी लिख लिया। ओके, अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन्स भरने की, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर सकता, ये एक एक जगह है, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर सकता, ठीक है। ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करो, नहीं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी इन्होंने जगह ऑक्यूपाई की है। तो आने वाले जो 12 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से आगे भरते चले जाएंगे। कहाँ से? यहाँ से आगे भरते चले जाएंगे। तो क्या है? F6 कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो भरो 12 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया मेरा 12। ये क्या है? ये भाई 4d। हाँ, कितने हो गए? 12 हो गए। तो S के कितने लिया मैंने? S का 1 ले लिया। P
पी के कितने लिए मैंने, 1 2 3, पी के 3 ले लिए है ना, एस का 1, पी के 1 2 3 ऑर्बिटल्स ले लिए, और डी के कितने लिए 1 2, डी के 2 ऑर्बिटल, तो यहाँ पर क्या आएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, समझ में आ गया। ओके सर, यस बच्चों, आगे देखेंगे। अब इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है। देखो अभी सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ी में घूम रहे हैं क्या, देखो 1 2 3 4 5 6, ये लोग जोड़ी में घूम रहे हैं, ये दोनों, ये भी जोड़ी में घूम रहा है, लेकिन ये भाई लोग देखो ना सिंगल है कि नहीं, सिंगल है ना ये लोग। अरे वो सिंगल नहीं भाई, ये अनपेड है, ये अनपेड है, ठीक है, मतलब जोड़ी में, पेड़ में नहीं घूम रहे, अनपेड है ये, ठीक है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल है, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो हम बोलेंगे वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। क्या ये, पैरामैग्नेटिक। और अगर सारे के सारे जोड़ी में घूम रहे, सारे के सारे अगर जोड़ी में घूम रहे, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, डायमैग्नेटिक। और सारे, और एक भी अगर सिंगल होगा तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। एग्जाम में आएगा, बताओ भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है इसकी हाइब्रिडेशन, sp3d2 हाइब्रिडेशन। कैसे निकालना है बता दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा बोलेंगे, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ। तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। क्यों है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। क्या इसके पास मेरे भाई लोग अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेड मतलब इलेक्ट्रॉन्स खाली घूम रहे हैं, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, समझ में आ गया बच्चों, फाइन। आगे एक लास्ट एग्जांपल देख लेंगे और आज का लेक्चर हम यही रोक देंगे। ओके, अब देखो बच्चों, एक बात बताता हूँ, कभी कभी यहाँ पर हाई स्पिन लो स्पिन नहीं दिया होगा, ठीक है, कभी कभी वो लोग आपको हाई स्पिन या फिर लो स्पिन नहीं देंगे, तो एक रट्टा मार के जाओ। आपके टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 202 203 204 के ऊपर वो जो दिया है वो रट लो, ठीक है, वही एग्जाम में आएगा, बाकी दूसरा कुछ बाहर का नहीं आएगा। वो एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, वो जब वक्त आएगा मैं आपको वो भी सब बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग अभी वो रट लेना, ठीक है। कौन सा हाई स्पिन है, कौन सा लो स्पिन है, वो देख के चले जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, NiCl4 2 NiCl4 2 ओके। अब मेरे भाई आप लोगों को सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, अब इसका निकालने का Na कैसे निकालोगे। अब एक Cl -1 चार्ज देता है, एक Cl कितना देता है, -1 चार्ज देता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वो एज इट इज लिख लो। उसके बाद प्लस साइन डाल दो। कितने बार है Cl, 4 बार है Cl। एक Cl कितना देता है, वो देता है -1। अभी कौन सा कितना देता है ना भाई, इसकी लिस्ट में ना ऑक्सीडेशन नंबर जो वीडियो है उसके ऊपर दी है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। जिसका निकालना है उसको Na एज इट इज लिख लिया। Cl देता है 4 बार Cl, इसलिए मैंने 4 लिख लिया यहाँ पर, इंटू एक Cl -1 देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर -1 लिख लिया। अब आगे इज इक्वल टू डाल दो, ऊपर क्या है -2, यहाँ पर डाल दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na -4 इज इक्वल टू -2, सो Na इज इक्वल टू +2। मतलब Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, Na का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, कितना आ गया, Na का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। बच्चों +2 का मतलब क्या है, अभी +2 का मतलब है Na के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, सही बात है, यस। Na के पास क्या है, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो कैसे लिखेंगे। Na का ऑक्सीडेशन नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 28, तो लिख लेता हूँ 28 तक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। अब 4s2 3d8 है ना, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन से चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन से इसमें से घला दो, ये हो जाएगा 4s0 3d8। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने घला दिया, फिर आ गया 4s0। हाँ अभी सर किसमें से घलाने का है भाई, आपको इसमें से ही घलाने का, 4s में से, ठीक है, ध्यान में, डी में से लास्ट में, पहले एस के ख़त्म कर दो, फिर डी के पास चले जाना आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये 4 लास्ट, ठीक है, वो रीज़न मैं अलग बाद में आपको बता दूंगा, लेकिन कभी भी ध्यान में रखना, पहले 4s में से घलाना है, फिर 3d में से आपको घलाने हैं। ओके, अब एग्जाम में पूछेंगे, अब यहाँ पर देखो हाई स्पिन लो स्पिन कुछ भी नहीं दिया, लेकिन एक बात समझ में आनी चाहिए बच्चों, ये Cl जो है ना, ये हाई स्पिन लिगैंड है। क्या ये
हाई स्पिन लिगैंड। अब ये रट लो, ये जो Cl है ना, Cl ये क्या है बच्चों, हाई स्पिन लिगैंड है। जहाँ कहीं भी आपको Cl दिख रहा है वो हाई स्पिन लिगैंड होता है, वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन चिटक चिटक के लिखोगे या फैल फैल के लिखोगे, सॉरी आप इलेक्ट्रॉन्स फैल फैल के लिखोगे। तो चलो देख लेंगे क्या है 4s0 3d8। 3d8 कैसा है, यहाँ पर 4s0, 4s0 तो खाली है भाई मेरे, ओके 3d8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, फाइन। हाई स्पिन है ना, फैल फैल के लिखूंगा ना, लो स्पिन होता तो मैं चिटक चिटक के लिख देता था। ओके, अब वापस Cl कितने बार है, तो मेरे पास 4 Cl है बच्चों, और एक Cl 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। सब लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है। एक Cl कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। 4 Cl है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, सही बात है। एक Cl 2 दे रहा है तो 4 Cl 8 देंगे ना भाई, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए आपको खाली जगह भी तो चाहिए 8। कितनी खाली जगह आपके पास, 2 ही है तो है। तो 3d के आगे ये आता है 4p, तो 4p मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ठीक है। 4p यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हाई स्पिन लो स्पिन मैटर नहीं करता, ठीक है, ये डायरेक्टली तुम भरते चले जाओ। समझ में आ गया समझ में आ गया। s कितने ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई किए इसमें से, s में से मैंने 1 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया। p में से मैंने कितने ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किए, p में से मैंने 3 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किए, ठीक है। तो बच्चों इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इसकी, तो बच्चों इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, ठीक है। किसी ने भी पूछ लिया आउटसुट बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो वो आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया, फाइन विद दिस। बच्चों और एक मज़ेदार बात बता देता हूँ आप लोगों के लिए। अभी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या होगा, कोई खाली दिख रहा है क्या, सिंगल दिख रहा है क्या, अनपेड दिख रहा है क्या। देखो ये जो 2 है ना, ये अनपेड है, क्या ये 2 अनपेड है, तो इसको मैं अनपेड है तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा पैरामैग्नेटिक नेचर। क्या हो गया ये, पैरामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक का मतलब एक भी खाली दिख गया तो भाई ये हो गया पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेड होता तो मैं उसको बोलता डायमैग्नेटिक, ठीक है, लेकिन ये क्या है, पैरामैग्नेटिक हो गया। फाइन बच्चों, समझ में आ गया। तो एक आपके लिए होमवर्क को देता हूँ, NiCN4 2-, ये आपको होमवर्क के लिए ले लो। क्या होगा, Ni, क्या ये NiCN4 2-, या आप लोग होमवर्क के लिए लोगे। अगर यह आपसे डाउट सॉल्व नहीं हो रहा, या आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये भी आपको इसका सोल्यूशन मैं भेज दूंगा शॉर्ट्स के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। सो डू लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू।